नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मीरापुर में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। अब देखिए, ये भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़ी बातें चली, जाट समाज नाराज, फिर गुर्जर समाज नाराज, और देखिए चुनाव में तो उतरना ही था। तो सांगवान जी की भी अब इस चुनाव प्रचार में एंट्री हो चुकी है। तो सांसद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मीरापुर में आप आ चुके हैं, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? देखेंगे, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग और जो गांव में रहने वाले तमाम जाति धर्म मजहब के लोग ये एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। मिथिलेश पाल भारी मतों चुनाव जीतने वाली हैं और भारी मतों से ही चुनाव जीतेंगी। गंगा स्नान मेले का अब वो आनंद लेंगे सब लोग। क्षेत्र के शुक्रताल का मेला लगता है यहाँ पर। उसके बाद सब चुनाव में जुट जाएंगे। अभी भी जुटे हुए हैं। कल चौधरी साहब का कल उनके कार्यक्रम है, 4 कार्यक्रम चौधरी साहब के हैं। उसके बाद एक दिन बाद फिर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है मोरना में। इस समय चुनाव का पूरा माहौल इस समय गर्म हो चुका है और कुछ नहीं है सामने वाले का। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई विचारधारा है और ना ही उनके पास कोई ऐसा काम है। सिर्फ वो लड़ाने का और भिड़ाने का काम करते हैं, उसी तरह की बात करते हैं। हमारी सरकार इस समय भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ काम कर रही है, किसान और मजदूर उनके हितों का काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी देश को सशक्त भारत बनाने की तरफ पूरा काम कर रहे हैं। तो उस पूरे तमाम जाति धर्म मजहब के लोगों की, गांव में रहने वाले लोगों की, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तमाम जाति धर्म मजहब के लोग एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के साथ हैं और एक का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक का कार्यकर्ता चुनाव में डटा हुआ है, चुनाव में मजबूती से काम कर रहा है और हर बूथ तक, हर वोटर तक अपने हैंडपंप के निशान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एनडीए की प्रत्याशी हैंडपंप का निशान, और मतदान में सब ने संकल्प ले लिया है कि पहले मतदान बाद में जलपान, और चलेगा नल खिलेगा कमल। इस नारे के साथ सब लोग चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, डट रहे हैं। ये जो बातें चली कि जाट समाज जो है नाराज है, क्या आपको लगता है जो नाराजगी दूर करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय लोकदल की फौज है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है, फिर उधर से जो गुर्जर समाज है उन्होंने भी हुंकार भरी, क्या कुछ ये चल रहा है? ये क्या दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर क्या लगता है आपको, या फिर थोड़े पहले नाराज होते हैं फिर बाद में मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, क्षेत्र का कोई व्यक्ति नाराज नहीं है। जो मीरापुर विधानसभा है उस क्षेत्र का कोई भी वोटर, कोई भी किसी भी जाति धर्म का, चाहे जाट समाज हो तो गुर्जर समाज का, उनके अंदर ना कोई नाराजगी है। जो चौधरी जैन जी का जो निर्णय है उसी के निर्णय के सब साथ हैं, उसी का सब स्वागत करते हैं और हमारे यहाँ आदरणीय चौधरी जैन जी का जो फैसला होता है वो सम्मान होता है। एक का कार्यकर्ता उस फैसले के साथ खड़ा होता है, उसका सम्मान करता है और ना ही यहाँ पर कोई नाराजगी वाली जैसी वो बात थी। अगर कोई बाहर के लोग आकर इस तरह का दुष्प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं तो वो दुष्प्रचार मात्र है, लेकिन यहाँ के लोगों के जहन में इस तरह की कोई बातें नहीं है। मजबूती से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल के साथ खड़े हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ खड़े हैं, जयंत जी के फैसले के साथ खड़े हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, भयमुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश और विकास की तरफ बढ़ता प्रदेश, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके फैसले के साथ, उनकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की नाराजगी है, ना कोई विरोध है। बाहर के लोग दुष्प्रचार करते हैं, जो एक दो लोग, अब उनकी बात से चल भी नहीं पा रही, उनकी दाल गल भी नहीं पा रही, बेचारे हताश और निराश होकर अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले गंगा स्नान एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमें दिख रहा था, अब तो चुनाव आयोग ने तारीख भी चेंज कर दी है। वो आपके गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये बताइए, विपक्ष अब आरोप लगा रहा है और उनका ऐसा कहना है कि डर गए थे बीजेपी वाले, राष्ट्रीय लोकदल वाले, इसलिए जो चुनाव की तारीख है उसको पीछे हटवा दिया। तमाम राजनीतिक दलों ने लिख के दिया है। धार्मिक मेला है हमारा गंगा स्नान का पर्व, और ये पर्व होता है और ये पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। ये लेकर यहाँ से लेकर इसको प्रयाग तक
वहाँ तक इस मेले का पूरा अपना महत्व है और इस धार्मिक मेले में सब लोगों का लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। ये तमाम राजनीतिक दलों ने लिखकर चुनाव आयोग में दिया था, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक दल ने लिख के दिया, तमाम राजनीतिक दलों ने लिख के दिया था और वहाँ तक के लोगों ने लिख के दिया है। वहाँ तक के जो दल हैं, दूसरे विचारधारा के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी लिखा है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। तो जो आरोप इस तरह की लगा रहे हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। उनको इतना पता होना चाहिए कि तमाम राजनीतिक दलों ने बात रखी है, उन्होंने धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा है। जो मेले का पर्व है, जो गंगा स्नान का जो पर्व है, इस पर तमाम राजनीतिक दलों ने उसका जन भावनाओं का ध्यान रखा है और चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि हम सबको मतदान करने का हमें समय मिले, हमें उसका अधिकार मिले और हम अपना मत का प्रयोग करें। हम चुनाव से वंचित ना रहें, मतदान से वंचित ना रहें, हमारा मेला भी हो जाए और मतदान भी हो जाए। ऐसी तिथि पे आप विचार करें। उस पर चुनाव आयोग ने विचार किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं चुनाव आयोग का कि जन भावना का उन्होंने ध्यान रखा और जो बात उनके यहाँ तक पहुँचे उसका ध्यान रखे, उन्होंने उनका सम्मान रखते हुए उन्होंने तिथि का परिवर्तन किया। धन्यवाद उनका। क्या आपको लगता है चुनाव में जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं या फिर मुकाबला है किसी पार्टी के साथ में? है तो किसके साथ में है? नहीं, मुकाबला है ही नहीं ना। मुकाबला कहाँ मुकाबला है? जो लोग सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। जिस विचारधारा से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं उनके बारे में जानता है, जो लड़ रहे हैं उनके बारे में लोग जानते हैं और मिथिलेश पाल के बारे में सब जानते हैं। सामान्य परिवार से जो महिला को उम्मीदवार चौधरी जैन जी ने बनाया, महिला सशक्तिकरण का जो सम्मान उन्होंने किया है और उनको उम्मीदवार बनाया, इस फैसले से सब लोगों में खुशी है और तमाम जाति धर्म मजहब के लोग पूरी तरह मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और डटे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं और भारी मतदान उनके पक्ष में करेंगे और मिथिलेश पाल विजयी होंगी। एनडीए प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। अभी चुनाव चलता रहेगा, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद में माहौल क्या है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर सांसद जी एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।